दर्शकों नमस्कार, जय मां लक्ष्मी। आज जैसा कि आप जानते हैं, मैं उपायों की श्रृंखला में कुछ न कुछ नया लेकर आता हूं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले एक अचूक लक्ष्मी प्रयोग लेकर आया हूं। आप किसी भी आर्थिक समस्या से अगर गुजर रहे हैं तो आप इस उपाय को करके देखें। इस उपाय को पूरे वर्ष में आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। आप शुक्ल पक्ष की प्रथम शुक्रवार को कर सकते हैं, दीपावली के दिन कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, बैसाख मास में किसी भी दिन कर सकते हैं। बैसाख मास लक्ष्मी नारायण का ही मास माना जाता है। उसमें शुक्ल पक्ष तो माता का को ही समर्पित रहता है। दर्शकों, उपाय की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि फिर कोई भी नया वीडियो हम लेकर आए, नया उपाय लेकर आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा बताया हुआ उपाय अच्छे लगते हों तो आप दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए दर्शकों, मैं अब उपाय की तरफ लिए चलता हूं, आपको उपाय बता रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रथम शुक्रवार, किसी भी पूर्णिमा के दिन, दीपावली के दिन और अक्षय तृतीया के दिन, होली के दिन, मकर संक्रांति के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो कल 3 मई को अक्षय तृतीया भी है, तो आप अक्षय तृतीया को करें। मैं इसे अक्षय तृतीया के लिए बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किए गए जप, तप, धर्म या दान पुण्य जो भी किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और परशुराम को नारायण का अवतार माना जाता है। इसलिए इस दिन किए गए समस्त कर्म को हमारे शास्त्र बोलते हैं कि वो अक्षय हो जाते हैं। चाहे आप पुण्य करिए या पाप करिए, सब अक्षय हो जाता है। इसलिए भूल करके भी कोई अधार्मिक कार्य, कोई पाप कर्म आपसे ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आइए अब उपाय कैसे करना है वो मैं बताता हूं। आप शुभ समय का पहले ही चयन कर लेंगे और उस शुभ समय में ये प्रयोग, अक्षय तृतीया की सुबह में नारायण का प्रयोग हमने बताया, रात में लक्ष्मी प्रयोग करके देखें आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण कैसे कृपा बरसाते हैं। रात्रि में 10 बजे के बाद इस प्रयोग को करना है। जब आप सभी परिवारीजन भोजन वगैरह कर लें और सोने से पहले इस कार्य को करना है, व्यवस्था पहले से बना के रखनी है। आपको पूजा की एक चौकी चाहिए, जिसे बाजोट भी बोलते हैं। बाजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा दें। लाल वस्त्र बिछाने के बाद उस पर थोड़ा सा चावल की ढेर बनाकर एक कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर गर्दन में कलावा बांधें और कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक के चिन्ह में दाएं बाएं 2 डबल लाइन खींचना नहीं भूलें। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें पानी भर दें। पानी भरने के बाद उसमें चावल, थोड़ा सा दुर्वा, 1 रुपये का कम से कम सिक्का, 1 रुपया हो, 5 रुपया हो या कोई चांदी का सिक्का हो, जो भी है वो उसमें डालें। थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा हल्दी और सर्व औषधि बाजार में मिलता है वो लाएं, वह उसमें डालें। उसके बाद एक ऐसा छोटा सा प्लेट लें
जिस प्लेट में से ये आपका कलश ढक जाए, उस प्लेट में चावल से उस प्लेट को पूरा भर दें। भरने के बाद आप उस पे इस कलश के ऊपर उस प्लेट को रख दें। उसके ऊपर दर्शकों एक श्री यंत्र स्थापित करें। ध्यान रहे, श्री यंत्र सीधा स्थापित करेंगे। श्री यंत्र स्थापित करने के बाद श्री यंत्र को हल्दी कुमकुम से पूजन करें, पुष्प अर्पित करें और धूप दिखाएं। एक दीपक जो जलेगा वो चौमुखी होना चाहिए। चौमुखी दीपक उस कलश के सामने आप जलाएं। दीपक कम से कम 2-2.5 घंटे जलता रहे, ऐसी व्यवस्था आप जरूर करेंगे। दीपक जलाने में कभी भी कंजूसी ना करें। कभी भी लक्ष्मी प्रयोग के लिए जो भी दीपक जलता है उसमें कलावे की बत्ती, शुद्ध देशी घी और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम और 1 घंटे से कम जलने लायक दीपक लक्ष्मी जी को अर्पित नहीं कीजिएगा। आप जितना दिल खोल करके लक्ष्मी जी के लिए खर्चा कीजिएगा, लक्ष्मी जी उसको 1000 गुना, लाख गुना बना कर देती है। अब आप खर्चा ही नहीं करिएगा तो कहां से देगी। अब उस दीपक का चावल और कुमकुम से थोड़ा सा चावल रख के उस पे उस दीपक को स्थापित करें और चावल और कुमकुम से, फूल से आप उस दीपक का भी पूजन करें। मां लक्ष्मी समझकर श्री यंत्र को, श्री यंत्र राज है, त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, उसे लक्ष्मी मानकर उसका पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन जो भी आप कर सकते हैं करें। दीपक का भी पंचोपचार पूजन करें। आप भोग में खीर बनाएं। खीर भी बनाने का एक लक्ष्मी जी का खीर स्पेशल बनता है, वो किसी दिन किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि लक्ष्मी जी की खीर कैसे बनती है। लेकिन आप खीर एक शब्द में समझें कि मां लक्ष्मी के लिए, नारायण के लिए खीर बन रहा है तो खीर सर्वोत्तम होनी चाहिए। खीर में केसर, इलायची और सभी ड्राई फ्रूट्स जो डलते हैं खीर में, सब कुछ व्यवस्थित डलना चाहिए और उस खीर का, उस मिष्टान्न का भोग लगाएं मां लक्ष्मी को, यानी श्री यंत्र को भोग लगाएं। इसके बाद दर्शकों, अपनी मनोकामना, जिस आर्थिक समस्या से आप गुजर रहे हैं, चाहे किसी से कर्जे ले रखे हैं, कर्ज मुक्ति नहीं मिल रही, चाहे आप किसी आर्थिक समस्या में हैं, शादी वगैरह तय कर चुके हैं और पूरे पैसे नहीं हो रहे, किसी से मांगने पर मुंह खाली जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में कहीं से न कहीं से पैसे की अचानक व्यवस्था करनी है तो आप इस उपाय को करें। अब आप एक लाल आसन पे विराजमान होकर आप या तो पीले कपड़े पहने या लाल कपड़े पहने और आप आसन पे बैठकर स्फटिक की माला से अथवा कमलगट्टे की माला से आप मां लक्ष्मी से के इस मंत्र का आप जाप प्रारंभ करें। कम से कम 5 माला। मंत्र बहुत छोटा है, बीज मंत्र है और यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना चमत्कारिक फायदा होगा। ये श्री यंत्र का मंत्र है, लक्ष्मी जी का मंत्र है, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। मंत्र है ओम श्रीं नमः, बस इतना ही, ओम श्रीं नमः। आप एक लय में ऐसा जाप करें जो श्रोता को नींद आए। श्रोता अगर सुन रहा है ध्यान से तो उसे आपकी आवाज से नींद सी आए।
एकदम एक लय में। ये नहीं कि कभी ऊंचे स्वर में जाप करने लगे, कभी नीचे स्वर में जाप कर ले, कभी मध्यम स्वर में जाप कर, नहीं, एक स्वर में एक लय में आप कम से कम 5 माला इसका जाप करें। जाप करने के बाद माला श्री यंत्र को पहना दें और श्री यंत्र को पहना करके इसमें स्फटिक का माला सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए स्फटिक का माला का व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमलगट्टे की माला, जो भी माला से आपने जाप किया वह माला श्री यंत्र को पहना दें। पहना करके आप आंखें बंद करके 10 मिनट तक वहीं श्री यंत्र को के ऊपर ध्यान लगाएं। आंखें बंद करके तीसरे नेत्र से श्री यंत्र का दर्शन करें और ऐसा समझें कि मां लक्ष्मी आपकी माथे को सहला रही है। आप देखेंगे कि 2-4 दिनों के अंदर ऐसा चमत्कार होगा कि लोग खुद ब खुद आकर के कहेंगे कि आपकी ये समस्या है तो मैं मदद कर देता हूं, मैं मदद कर देता हूं। आप पहले उनसे मदद ले लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और मां लक्ष्मी का यह प्रयोग इतना प्रभावी है कि आपकी व्यवस्था भी बन जाएगी बाद में कि आप कैसे इस लिए हुए कर्जे वाला पैसा चुका पाएंगे। इसलिए मां लक्ष्मी पर दृढ़ विश्वास रखते हुए आप अक्षय तृतीया के दिन या शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन या दीपावली के दिन जब भी आप करते हैं, आप इस प्रयोग को करके देखें। करने के तुरंत बाद चमत्कार आप बताएंगे, चमत्कार हम नहीं बताएंगे। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी।